Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है जीएससीबी बोर्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल ट्रांजैक्शन इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर बच्चों कोई भी ट्रांजैक्शन को उसकी इफेक्ट कैसे होती है उसके बारे में समझा। पहले लेक्चर में आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा, उसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अदर ट्रांजैक्शन, उसका नॉलेज लिया बच्चों। फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझा, फिर एक एग्जाम्पल समझा जिसमें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का आपको कॉन्सेप्ट मीनिंग समझाया। और फिर बच्चों एग्जाम्पल के बाद आज हम आगे जा रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन को कैश या क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल। और उससे पहले बच्चों ट्रांजैक्शंस के अंदर फिर से मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग रिपीट कर रहा हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। यानी बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस है, कोई भी दो पार्टी के बीच में, दो पर्सन के बीच में गुड्स या सर्विस एक्सचेंज हो इन फॉर्म ऑफ कैश या क्रेडिट यानी फ्यूचर पेमेंट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा होना चाहिए बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी जिसका मेजरमेंट कैलकुलेशन मनी में हो। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं जिसका मेजरमेंट मनी में ना हो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो आज बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर आपको मैं समझाने जा रहा हूं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सम नंबर 2, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर कैश और क्रेडिट एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट। ठीक है, एक एक ट्रांजैक्शन है बच्चों, मैंने बुक में से लिख के रखा है जिससे ऑनलाइन में बता दो, खाली आपको रीजन लिखना है और कैश क्रेडिट लिखना है। पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹500। आपने गुड्स कैश में बेचा बच्चों। अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो तो गुड्स जाएगा, सामने आपके पास कैश आएगा, यानी कैश रिसीव हो तो इसे क्या बोलोगे, कैश ट्रांजैक्शन। तो गुड्स सोल्ड करने से क्या होगा बच्चों, तो ऐसा कह सकते हैं कैश इंक्रीज्ड। तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट लिखना है। ठीक है, या कैश इंक्रीजेस लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शंस, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹800। आपने 800 रुपए का गुड्स परचेज किया। यहां गुड्स परचेज करोगे बच्चों तो गुड्स रिसीव होगा, सामने एक्सचेंज में कैश जाएगा, यानी ये भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ, इसे भी कहोगे कैश ट्रांजैक्शन। इन दिस कंडीशन कैश डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। यहां देखो बच्चों कैश वर्ड लिखा हुआ है, पर्सन का नाम भी है, तो अगर ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिखा हो तो समझ लो कैश रिसीव हुआ, आपने माल बेचा, गुड्स गया, तो दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। तो माल बेचने से क्या होगा बच्चों, कैश रिसीव होगा, यानी कैश इंक्रीजेस, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, छोटा बच्चा भी समझ ले, खाली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे नेक्स्ट वर्क में आपको मदद मिले। सैलरी पेड ₹500। बोलो आप कोई भी पर्सन को सैलरी पेमेंट करो तो कैश जाएगी, यानी ये भी कैसा ट्रांजैक्शन हुआ बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन। सैलरी पेमेंट करो, कैश क्या होगा बच्चों, बिजनेस में डिक्रीज, कम होगा, कैश डिक्रीजेज। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा है, तो जब ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड ना हो और कॉर्पोरेशन का नाम हो तो उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बराबर ध्यान से समझना, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो यहां लिखोगे आप क्रेडिट। इन दैट मीन्स गुड्स जो आपने 900 रुपए का बेचा है वो मीना आपको भविष्य में पैसे देंगी, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे पता चला, तो नो कैश वर्ड गिवन, इसके अंदर कोई कैश वर्ड नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। एंड सोल्ड टू मीना गिवन, मीना यानी पर्सन का नाम हो, तो जब पर्सन का नाम हो बच्चों कैश वर्ड ना हो तो उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। उसके बाद बच्चों 6 नंबर में ले रहा हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹8,000। एकदम आसान समझ रहा, आपने बीमा प्रीमियम पेमेंट किया बच्चों, कैश गई, तो कैश से इफेक्टेड ट्रांजैक्शन है तो इसे बोलोगे कैश ट्रांजैक्शन। पेमेंट करोगे, एक्सपेंस करोगे तो कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीजेस। तो बहुत ही आसान भाषा बच्चों आप समझ रहे हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिसीव्ड। चेक कर लेता हूं बच्चों कोई गड़बड़ है नहीं। यस, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल।
अब बच्चों यहां आपको 200 रुपए का गुड्स रिसीव फ्री में मिला है बच्चों। फ्री का मीनिंग देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैश, यानी आप भविष्य में पेमेंट करोगे ना, यानी ये ट्रांजेक्शन कैश भी नहीं है क्रेडिट भी नहीं है, इसे कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइदर कैश नॉर क्रेडिट, ऐसा हम लिख सकते हैं, नाइदर कैश नॉर क्रेडिट, यानी कोई पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रहा है बच्चों। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर ऑफ रुपीज, ये रुपीज की साइन थोड़ी मैं ठीक कर देता हूं, 5000 परचेज्ड फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट। यहां देखिए बच्चों, श्रीजी फर्नीचर मार्ट यानी पर्सन्स का नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन्स। आपने 5000 का फर्नीचर आपके पास आया पर आपने पेमेंट किया है, कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, तो इसे बोला जाता है बच्चों क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी हम फर्नीचर का पेमेंट कुछ समय के बाद करेंगे। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जैसे हो बच्चों, यहां कह सकते हैं नो कैश वर्ड गिवन, नो कैश वर्ड गिवन एंड पर्सन नेम गिवन, और इसको समझना होता है, ऐसा कह सकते हैं बच्चों पर्सन का नेम गिवन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इजी लैंग्वेज में बच्चों आपके सामने ये 8 ट्रांजेक्शन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रफ करके आगे के ट्रांजेक्शन समझा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बोर्ड जो है वो लिमिटेड होता है, उसकी जगह लिमिटेड होता है, उसमें हमें रिकॉर्ड करना होता है। चलो अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे, वही टेबल वही क्वेश्चंस, पर उसमें मैंने 9 से 15 ट्रांजेक्शन लिख के रखे बच्चों, जिससे ऑनलाइन में समझाने में इजी हो जाए। 9 नंबर का ट्रांजेक्शन है बच्चों, ₹9000 पेड टू सा एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में खर्च के लिए बच्चों हमने 9000 रुपए सा एजेंसी को पेमेंट किया। पेमेंट किया दिस मीन कैश ट्रांजेक्शन हुआ बच्चों, यस एक्सचेंज मनी गए किसका, एडवर्टाइजमेंट का। अगर पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज होगी, तो रीजन क्या है बच्चों, कैश डिक्रीजेस, ये हमें लिख देना है। यस एकदम सही है, मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों, यस एकदम सही है। 10 नंबर कमीशन रिसीव्ड ₹3200, तो कमीशन रिसीव इट्स वन टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव होगा बच्चों, तो कैश के ऊपर क्या इफेक्ट होगी, कैश इंक्रीजेस। उसके बाद बच्चों गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड फॉर कैश, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। आपने 5000 रुपए का गुड्स खरीदा है कैश में बच्चों, पर उसका पेमेंट चेक से किया है। तो जब भी बच्चों ये ट्रांजेक्शन में चेक वर्ड आए तो उसे भी कैश ट्रांजेक्शन बोला जाता है, पर जब चेक से पेमेंट करो तो बच्चों को रिलेटेड किससे है, बैंक से, तो आपको कैश की जगह पे बैंक बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है। तो ट्रांजेक्शन में क्या आएगा, कैश, और अगर आप पेमेंट करोगे चेक से तो क्या होगा, कैश की जगह पे बैंक बैलेंस डिक्रीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या याद रखोगे बच्चों, बैंक बैलेंस डिक्रीजेज होगा। 12 नंबर में गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। आपने 6000 रुपए का माल बेचा, कैश आना चाहिए, पर कैश की जगह पे पर्सन ने पेमेंट किस में किया है, चेक में, तो ये भी बच्चों कैश ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम आपको पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हुआ है और रिसीव कैश में की जगह पे बैंक में हुआ है, तो ऐसा कह सकते हो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह सकते हो, बैंक बैलेंस इज इंक्रीजेस। उसके बाद 13 नंबर रेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक से रेंट रिसीव हुआ। अगेन बच्चों रेंट रिसीव करना है वन टाइप ऑफ कैश रिसीव्ड, इमीडिएटली कैश मिला है आपको, पर पेमेंट कैसे मिला हमें, चेक से, तो ये भी कैश ट्रांजेक्शन हुआ बच्चों। अगर रेंट रिसीव हो तो उससे क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड। उसके बाद बच्चों 10, 11, 12, 13 हो गया। 14 नंबर टेलीफोन बिल ऑफ ₹700 पेड बाय चेक। अब आपने टेलीफोन बिल का पेमेंट किया बच्चों, एक्सपेंडिचर किया, कैश गया आपके पास, यानी ट्रांजेक्शन कैश का है, पर आपने पेमेंट चेक से किया है, तो कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन में लिखोगे कैश, और इससे क्या होगा, चेक से पेमेंट करने से बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। चलो उसके बाद बच्चों लास्ट ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹3000 इश्यूड टू लक्ष्मी बहन फॉर ड्यूज। कोई लक्ष्मी बहन को हमें पेमेंट करना, तो बच्चों हमने 3000 रुपए रोकड़ा पेमेंट करने की जगह पे चेक दिया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। और चेक इश्यू करोगे तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। पेमेंट करने से क्या होता है बच्चों, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों
बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको 15 ट्रांजेक्शन समझाए। ना समझ आए तो वीडियो पॉज करके बच्चों या रिवाइंड करके 2 बार देखो। अगर आप ये अच्छी तरह समझ लेते हो तो इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। पर उसके लिए बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसका नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो पहले लेक्चर में हमारा टारगेट अब तक का यही था कि आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक जिसका मेजरमेंट मनी में हो, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन की समझ आ जाए। सिंपली समझना हो तो बच्चों जिसमें कैश वर्ड लिखा हो, हाँ, पेमेंट या रिसिप्ट में, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। जिसके अंदर कैश ना लिखा हो और पर्सन का नाम हो तो उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब बच्चों आगे आपने एग्जाम्पल देखा जिसके अंदर मैंने आपको ट्रांजेक्शंस को कैश या क्रेडिट में कैसे डिफाइन किया जाता है वो समझा। कोई भी ट्रांजेक्शन में बच्चों कैश नाम हो या पेमेंट हो या रिसीव्ड हो तो उसे बोला जाता है कैश ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड ना हो, पर्सन का नाम हो तो उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। अब बच्चों कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके सिलेबस में आप देख सकते हो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन की कितनी इफेक्ट होती है? देयर आर 2 इफेक्ट। ड्यूअल इफेक्ट एक ट्रांजेक्शन यानी अकाउंट्स की 2 इफेक्ट होती है बच्चों। ड्यूअल इफेक्ट में ऐसा कह सकते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उसकी 2 असर होती है, एक अकाउंट्स के अंदर डेबिट साइड, अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट साइड। अब ये इफेक्ट समझने के लिए बच्चों अकाउंट्स के प्रकार आपको समझने होंगे क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जैसे इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, असेट्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स है बच्चों, उसको 3 पार्ट में डिफाइन किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला टाइप से बच्चों पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का ऐसा टाइप है बच्चों जिसके अंदर कोई भी पर्सन, वो लाइव हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, इस प्रकार से पर्सन से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसका रूल्स क्या है वो बात मैं समझाऊंगा, पर आज आपको 3 प्रकार के टाइप्स है। उसमें पहला पर्सनल अकाउंट है, उसके अंदर 2 प्रकार के पर्सन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन किसे बोला जाता है? जैसे कोई पर्सन बच्चों कनु भाई अकाउंट, कनु भाई अकाउंट, डेटर अकाउंट यानी किसी को आपने क्रेडिट सेल्स किया और डेटर अकाउंट, अनिल भाई अकाउंट, रीना बहन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। यस, यानी जो नेचुरल पर्सन है जिसके पास फीलिंग है बच्चों, जिसके हाथ पांव है, जिसे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, उसे बोला जाता है नेचुरल पर्सन, लाइव पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन यानी ऐसा पर्सन बच्चों जो लाइव नहीं है, नेचुरल नहीं है, पर उसको बिजनेस के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस दिया गया हो। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था, जैसे नव गुजरात कॉमर्स कॉलेज, गुजरात यूनिवर्सिटी, नव गुजरात कॉमर्स कॉलेज, गुजरात यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, नव गुजरात कॉमर्स कॉलेज, ये सब क्या कह सकते हो बच्चों? दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। नव गुजरात कॉलेज, माउंट कार्मेल स्कूल, उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI अकाउंट, दीज ऑल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन्स। यानी पहला टाइप से पर्सन्स बच्चों, उसके अंदर आपको याद रखना है नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड टाइप पे बच्चों रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट के अंदर इसे आप इम्पर्सनल अकाउंट कह सकते हो। आपको 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन याद रखने हैं जिसका अकाउंटिंग करना है, गुड्स अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट। अब गुड्स क्या होता है बच्चों? जिसको आपने बिजनेस के ट्रेड के लिए खरीदा हुआ है, जैसे परचेज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद असेट्स के अंदर बिजनेस की जो भी एसेट्स हो, बिल्डिंग अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, या गुड्स के अंदर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एटसेट्रा, ठीक है। और असेट्स के अंदर बच्चों बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा, दीज ऑल आर कॉल्ड गुड्स एंड रियल अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे वो आपको समझना है। रियल अकाउंट में गुड्स या फिर असेट से रिलेटेड अकाउंट। और तीसरा है बच्चों नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर आएगा इनकम या एक्सपेंसेस से जुड़े हुए अकाउंट।
इनकम से जुड़े हुए अकाउंट कौन कौन से बच्चों? तो सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट, उसके बाद बच्चों कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इस प्रकार के अकाउंट को इनकम बोला जाता है। सेकंड एक्सपेंसेस या फिर लॉस, उसमें बच्चों आप रेंट पेड करो तो रेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। इस प्रकार के जो अकाउंट है बच्चों उसे कहा जाता है एक्सपेंसेस अकाउंट। सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, दीज ऑल आर कॉल्ड इनकम एक्सपेंस। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये हो गए आपके बिजनेस के 3 टाइप जिसमें आपको ड्यूअल इफेक्ट देनी है ट्रांजेक्शन्स की। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे बच्चों नेचुरल पर्सन्स लाइक कनुभाई, डेटर, क्रेडिटर। आर्टिफिशियल में नव गुजरात कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा। रियल के अंदर बच्चों गुड्स अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट, जिसके अंदर गुड्स परचेज करो या सेल करो, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। एसेट्स के अंदर बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन, एक्सपेंसेस के अंदर रेंट, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। अब बच्चों ये अकाउंट्स के अंदर एंट्री करने के कुछ रूल्स है जो रूल्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे रूल्स, बराबर ध्यान से देखना, और फिर रूल्स के आधार पे मैं आपको सिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंसेस की इफेक्ट, ठीक है। चलो, तो पहले आपको समझाया बच्चों 3 टाइप्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं उसका आइडिया दिया। अब बच्चों उसके रूल्स। पर्सनल अकाउंट्स, उसका रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्या करना है बच्चों? रिसीवर को डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, रिसीवर को डेबिट करोगे बच्चों, गिवर को क्रेडिट। रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। कैसे? तो उसके अंदर बच्चों 3-4 एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर एक ट्रांजेक्शन में समझाता हूं। एग्जाम्पल, डेटर अकाउंट, कनुभाई अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, SBI अकाउंट एटसेट्रा, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स बराबर ध्यान से देखना। ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹50,000 सेल्स टू रीना ऑन क्रेडिट। आपने रीना नाम की पर्सन्स को 50,000 रुपये का गुड्स क्रेडिट किया। अब इसकी इफेक्ट क्या होगी बच्चों? तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या इफेक्ट होगी? तो पर्सनल अकाउंट के अंदर बच्चों एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, या रीना का नाम है और क्रेडिट वर्ड है, ठीक है। आपने 50,000 रुपये का गुड्स दिया तो गुड्स गया। रीना कौन है? रीना गुड्स लेने वाली, यानी गुड्स रिसीव करने का बेनिफिट या बेनिफिशियर रीना है। डेबिट द रिसीवर, बेनिफिट रिसीवर हो उसे डेबिट करो। तो यहाँ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डेबिट रीनाज अकाउंट। तो रीनाज अकाउंट डेबिट होगा। ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स है बच्चों। रिसीवर है, बेनिफिट टेकर है, तो उसको डेबिट द रिसीवर, लेना नहीं उधारो, ये रूल्स यूज हुआ। सेकंड ट्रांजेक्शन में समझा रहा हूं बच्चों। अब ले लेते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड है गुड्स या फिर असेट से, जिसके अंदर अकाउंटिंग का रूल्स है बच्चों। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे उधार करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसे जमा करना है, ठीक है। ये हो गया रूल्स। इसके अंदर भी बच्चों एग्जांपल लेने हो तो मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, दीज ऑल आर कॉल्ड गुड्स अकाउंट। परचेज अकाउंट भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों मैं लेने जा रहा हूं ट्रांजेक्शन। अब देखना बच्चों, ट्रांजेक्शन्स के अंदर मैं आपको फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों के रूल समझा रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज्ड फ्रॉम
कोमल। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, कोमल नाम की पर्सन के पास हमने 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। अभी इसकी इफेक्ट क्या होगी, तो यहाँ आपने कोमल से गुड खरीदा बच्चों, कहीं भी कैश पर नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर कोमल नाम है। तो आपने गुड्स परचेज किया बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास गुड्स आएगा, ठीक है। तो आप डेबिट कहाँ करोगे, डेबिट इफेक्ट परचेज की, परचेज यानी गुड्स, गुड किससे, रियल है, रियल अकाउंट से, रियल का क्या होना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास गुड्स आया तो इफेक्ट कहाँ दोगे, गुड्स यानी परचेज अकाउंट डेबिट, उसमें डेबिट करोगे, ठीक है। सेकंड इफेक्ट, किसके पास से खरीदा, कोमल, वो आपको बेनिफिट गिवर है, अगर बेनिफिट दे रही है कोमल, गुड्स दे रही है तो क्रेडिट टू गिवर, क्रेडिट टू कोमल अकाउंट, कारण वो गिवर है। इस प्रकार से बच्चों पर्सनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई हुआ कोमल के ऊपर, कोमल गिवर है, गुड्स आपने खरीदा, गुड्स व्हाट कम्स इन, वो रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल्स बच्चों, अकाउंट डेबिट किया, पर्सनल अकाउंट के रूल के मुताबिक क्रेडिट किया, ठीक है बच्चों। अब आप इसको आराम से समझ सकते हो, फिर मैं एक पूरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। अब इस तरफ का निकाल के बच्चों मैं आपको थर्ड टाइप्स समझाने जा रहा हूं। थर्ड है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर बच्चों अकाउंटिंग का रूल्स है, डेबिट द एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉस, एक्सपेंसेस या लॉस हो तो डेबिट करो, क्रेडिट द इनकम या फिर गेन, प्रॉफिट या इनकम हो तो क्रेडिट करो। पहले इसके एग्जाम्पल बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल लेने हो तो इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट एटसेट्रा। अब बच्चों इसके अंदर हम समझेंगे ट्रांजैक्शन। रेंट पेड ₹10,000 कैश, आपने 10,000 रुपया रेंट कैश में पेड किया। अब रेंट पेमेंट क्या है बच्चों, तो रेंट क्या है, रेंट इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के किसका रूल्स अप्लाई होगा, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है बच्चों, रेंट पेमेंट किया तो इसकी इफेक्ट क्या होगी, इफेक्ट रेंट अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद बच्चों कितना पेमेंट किया, 10,000 रुपये कैश गए, कैश रियल असेट्स है, रियल से रिलेटेड है, तो रियल या असेट्स का रूल्स क्या है, तो रियल अकाउंट का रूल्स है बच्चों क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गई तो उसे क्रेडिट करो, तो रियल अकाउंट डेबिट होगा, कैश गोज आउट सो कैश क्रेडिट, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंडिचर है बच्चों, डेबिट द एक्सपेंडिचर, डेबिट होगा, कैश गोज आउट, क्रॉस क्रेडिट होगा। तो ये बच्चों मैंने आपको समझाई 3 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स और उसकी बेसिक एंट्री, एकदम आराम से बच्चों आप देख सकते हो। इसके बाद बच्चों प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल लेके आपको तीनों टाइप समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ड्यूअल ट्रांजैक्शन ऑफ इफेक्ट समझाने से पहले अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं। कुछ मैंने 15 पॉइंट्स लिए हुए हैं, उसमें से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल में कौन सा याद रखना है। पर्सनल के अंदर बच्चों आपको याद रखना है नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें कोई भी पर्सन का नाम हो। रियल अकाउंट के अंदर बच्चों, रियल अकाउंट के अंदर गुड्स या असेट से रिलेटेड अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर बच्चों इनकम या एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ अकाउंट। चलो पहला नाम है बच्चों नवनीत एजुकेशन लिमिटेड। नवनीत एक संस्था है बच्चों, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। नवनीत एजुकेशन अकाउंट को बच्चों शॉर्ट में एसी लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड बच्चों कैश अकाउंट, कैश इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, असेट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो वो आएगा रियल अकाउंट में, कैश अकाउंट। उसके बाद है बच्चों कंप्यूटर, बिजनेस के लिए आप कंप्यूटर लाते हो काम करने, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी असेट, तो उसको रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई होगा। यस, कंप्यूटर अकाउंट। उसके बाद है बच्चों 3 नंबर में बैंक इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर बच्चों, एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। यहाँ आएगा बच्चों बैंक
इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है बच्चों इक्कोज अकाउंट। इक्को एक संस्था है, संस्था को बच्चों पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स अप्लाई होते हैं, इक्कोज अकाउंट। उसके बाद बच्चों रेंट पेड। रेंट पेड एक प्रकार का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, रेंट पेड अकाउंट। चलो उसके बाद है बच्चों बैड डेब्ट। बैड डेब्ट यानी जब कोई ग्राहक को आपने क्रेडिट सेल किया हो कस्टमर को, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब आ जाए और कुछ पैसे आपको ना दे पाए तो उसे बोला जाता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट एक प्रकार का एक्सपेंसिव या लॉस है, कहाँ आएगा बच्चों? नॉमिनल अकाउंट में, बैड डेब्ट अकाउंट। उसके बाद है बच्चों अरविंद मिल्स अकाउंट। अरविंद मिल्स एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है बच्चों, तो उसको अप्लाई होगा पर्सन, इटा आर्टिफिशियल पर अरविंद मिल्स अकाउंट। उसके बाद बच्चों सैलरी अकाउंट। किसी को भी सैलरी पेमेंट करो, इट्स वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस। एक्सपेंडिचर कहाँ लिखोगे? नॉमिनल अकाउंट में, सैलरी अकाउंट। उसके बाद बच्चों बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर लिखा जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो यहां बच्चों खाली हम टाइप सीख रहे हैं, कौन से टाइप इसमें आएगा। उसके बाद बच्चों स्टेशनरी स्टॉक। स्टॉक इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, असेट्स, तो उसको रियल अकाउंट के रूल्स अप्लाई होंगे, स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट। उसके बाद बच्चों वेजेस अकाउंट। वेजेस यानी लेबर, सैलरी, वर्कर को पेमेंट करो, इट्स वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, उसे नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, वेजेस अकाउंट। उसके बाद बच्चों कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बिजनेस का ऑनर लिख के आता है, और जब बिजनेस का ऑनर पर्सन है तो उसे पर्सनल अकाउंट में लिखा जाता है। तो जैसे बच्चों आपको टाइप से समझ आएगा, आपका काम हो जाएगा। पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश एक प्रकार का असेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसको लिखा जाता है रियल में, पेटी कैश अकाउंट। उसके बाद बच्चों श्रीपाल दवे अकाउंट। श्रीपाल दवे एक पर्सन है तो उसे पर्सनल अकाउंट में लिखा जाता है। ये हो गया बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ असेट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं बच्चों, इसका मैंने एक आइडिया दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर भी इसको आप और अच्छी तरह डीप में समझ सकते हो। अभी इसको वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा प्यारा, आप देख लो। सबसे पहले है हमें करना क्या है? क्लासीफाई अकाउंट, क्लासीफाई अकाउंट्स, ठीक है। तो हर एक को बच्चों पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासीफाई करना है। सबसे पहला अकाउंट है बच्चों कैरेज अकाउंट। कैरेज बिजनेस के लिए एक प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, जो भी एक्सपेंडिचर उसके लिए कौन सा अकाउंट अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल के अंदर आएगा बच्चों कैरेज अकाउंट। ए ऑब्लिक सी लिखो तो समझ जाना बच्चों अकाउंट। सेकंड है बच्चों डेड स्टॉक अकाउंट। डेड स्टॉक यानी वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, असेट्स हुआ, तो उसे अप्लाई होगा रियल अकाउंट के रूल्स, डेड स्टॉक अकाउंट। उसके बाद बच्चों ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यानी विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस में जब बच्चों गुड्स कौन ले जाता है? ऑनर। ऑनर यानी पर्सन, यानी ड्राइंग्स अकाउंट भी किस में आएगा बच्चों? पर्सन अकाउंट में, सेकंड। उसके बाद बच्चों रॉयल्टी। रॉयल्टी बिजनेस के लिए एक प्रकार का खर्च है, कहाँ आएगा बच्चों? एक्सपेंडिचर ऑन नॉमिनल अकाउंट, रॉयल्टी। चलो उसके बाद देना बैंक अकाउंट। देना बैंक एक प्रकार के इंस्टीट्यूट, आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसे पर्सनल अकाउंट में लिखा जाता है। चलो उसके बाद बच्चों प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी जो भी बिजनेस के एम्प्लॉय है उनका जमा किया हुआ फंड है बच्चों, वो लायबिलिटी है पर वो पर्सन को दिया जाता है, इसलिए प्रोविडेंट फंड कहाँ आएगा? पर्सनल अकाउंट में। चलो उसके बाद बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे भी हम लेंगे कि पर्सनल अकाउंट में। चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सैंपल्स अकाउंट। सैंपल फ्री ऑफ चार्ज ऐसे गिफ्ट में दिया जाता है, इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, तो उसे हम लिखेंगे बच्चों नॉमिनल अकाउंट के अंदर, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है बच्चों लैंड अकाउंट। लैंड इट्स अ वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, असेट्स, तो उसको रियल अकाउंट के रूल्स अप्लाई होंगे, लैंड अकाउंट। उसके बाद बच्चों डेटर, जो भी पर्सन है जिसको आपको क्रेडिट सेल किया, इट्स अ वन टाइप ऑफ कस्टमर, तो उसे पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन बोला जाता है, तो उसे लिखेंगे हम पर्सनल अकाउंट्स में, डेटर
अकाउंट। उसके बाद बच्चों कमीशन, कमीशन एक प्रकार का इनकम भी हो सकता है, खर्च भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे हम कमीशन अकाउंट। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इन्वेस्ट करो उसके ऊपर इंटरेस्ट इसी होगा, दैट इज कॉल्ड इनकम ऑफ बिजनेस। इनकम को अप्लाई किया जाता है नॉमिनल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद बच्चों लास्ट में वर्ड है गुडविल। गुडविल यानी बिजनेस की इनटेंजिबल असेट्स, तो उसको लिखा जाता है बच्चों रियल अकाउंट में। गुडविल हो या फिर पेटेंट हो, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। उसके बाद बच्चों कोई फर्नीचर हो तो उसे भी लिखा जाता है रियल अकाउंट में। मशीनरी हो तो दैट इज कॉल्ड असेट्स, उसे भी लिखा जाता है रियल अकाउंट में। तो ये हो गया बच्चों छोटे छोटे दो सम्स बना के मैंने आपको ऑनलाइन के अंदर पूरा ट्राई किया है समझाने का, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैं आपको पूरा क्वेश्चंस, कौन से ट्रांजेक्शन का डेबिट इफेक्ट होगा, क्रेडिट इफेक्ट होगा, रूल्स कैसे यूज हो गया अकाउंट्स के, वो समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहाँ तो रखते हैं, आप लोग नोटिंग कर लेना, अच्छी तैयारी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज करो। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.